हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल। एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पे मिलेंगे एंड साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पे मिलेंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एडवांस कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक अभी रनिंग में हैं, उनको हमने कंप्लीट करने की कोशिश की और वो कंप्लीट होंगे। एंड बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल है एंड बीएससी सेकंड ईयर कोर्स जो है अभी चल रहा है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें एक टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है एक्चुअली है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड एंड उस क्वेश्चन से ही हम इसके मेथड को समझेंगे बिकॉज ये एक इसका कुछ एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो फाइंड करने के लिए होता है और वो कैसे फाइंड किया जाता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शुरुआत करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बारे में। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पीआई जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल वो फाइंड करने के लिए होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट a0 d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा a2 d टू द पावर n माइनस 2 एंड अप टू an y इज इक्वल टू x। अब ये हो जाएगा पूरा फंक्शन जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन d y इज इक्वल टू x। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये सी एफ प्लस पी आई जो होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 ओनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली एंड ओनली सी एफ। और जब ये x नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तब इसका सॉल्यूशन आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू सी एफ इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। बट व्हेन द x नॉट इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज द सी एफ प्लस पी आई। सी एफ फाइंड करने के लिए हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्चुअल में सी एफ जो होता है उसी से हम इसको फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड में बताऊंगा, क्वेश्चन के अंदर ही इसका मेथड होगा। सो हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना और उसी एग्जाम्पल में मैं पूरा मेथड क्लियर कर दूंगा। एक एग्जाम्पल से ये पूरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो एक्चुअल में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। ओके, ये एक ऐसा मेथड है जो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड नहीं है ना पीआई फाइंड करने के लिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का मेथड हो गया, फिर साइन ए एक्स कॉस एक्स का हो जाता है, ई रेज टू पावर एक्स का हो जाता है, बट सेकेंड एक्स, टेंजेंट एक्स, जो कॉसेक एक्स होता है इनका जो है वो मेथड नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस मेथड का यूज करते हैं। बट मैं एक सिंपली आपको यहाँ पे समझाऊंगा और सिंपल मेथड से हम चलेंगे और ताकि इसका जो कंसेप्ट है जो मेथड है वो हमको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सी एफ। तो हम यहाँ पे सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ जब फाइंड करते हैं तो कंसिडर करते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, क्या कंसिडर करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है देखो समझना। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि जो d है उसको हम m से रिप्लेस करके 0 से इक्वल करके फैक्टर करते हैं उसके। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा m 1 और 2। तो इसका जो सी एफ जो होगा, सी एफ जो फाइंड करते हैं दैट इज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये क्या हो जाएगा c1 ई रेज टू पावर x मीन c1 ई रेज टू पावर ax, तो ये हो जाएगा प्लस c2 ई रेज टू पावर m1 कह दो m2 कह दो 2x। तो यहां से हम क्या करते हैं कि अब हमने को पी आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक्चुअल में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई दोनों होता है। तो सी एफ हमने फाइंड कर दिया, अब हमको पी आई फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर की जो मेथड होता है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम यहां से लेट करेंगे, लेट y1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x ये और y2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ऑफ 2x।
बी टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये क्या है, इसके लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऐसा हमने कंसिडर किया है कि ये इसके लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे तो पी आई इज इक्वल टू U1 Y1 U2 Y2 इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है पी आई का। क्या होता है ये फॉर्मूला होता है पी आई का। कैसे होता है उसको आप यहाँ पे देखें। ओके, पी आई का ये फॉर्मूला है तो कैसे है और इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, U1 क्या है U2 क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। सो फर्स्ट मैं बात करता हूं वेयर U1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Y2R अपॉन W बाई dx। R जो है उसका मीनिंग होता है राइट हैंड साइड। R का मीनिंग हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स जो यहाँ पे होगा, x कह सकते हैं आप इसको, जो यहाँ पे होगा e⁻3x, जो राइट हैंड साइड में होगा वो ये होगा r। W क्या है, W इज द रॉन्स्कियन। W क्या है यहाँ पे, रॉन्स्कियन हो गया। वो कैसे फाइंड करता हूँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। W जो है उसको हम कहते हैं रॉन्स्कियन, WRONSKIAN। रॉन्स्कियन होता है, इसको हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट से इसको फाइंड किया जाता है। U2 जो होता है दैट इज द इंटीग्रेशन Y1R अपॉन W dx। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और ये पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज इसमें, तो हमारे पास में पी आई आ जाएगा। वेयर रॉन्स्कियन W इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश। Y1 डैश Y2 डैश मीन्स डेरिवेटिव, और ये जो होता है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब आगे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो था पूरा मेथड, ये यहां से यहां तक जो हमने डिस्कस किया है दैट इज द मेथड। अब हम यहां से इसको लेट करते हैं कि Y1 Y2 हमने लेट किया है। अब आप U1 U2 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल U1 इज इक्वल टू, U1 फाइंड करने से पहले हमको रॉन्स्कियन फाइंड करना पड़ेगा ना, तो पहले रॉन्स्कियन फाइंड कर लेते हैं ना। रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट Y1 है e⁻x, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे e⁻x। Y2 है e⁻2x, इसका डेरिवेटिव e⁻2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2e⁻2x हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 2 इंटू e⁻3x माइनस ये हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा e⁻3x, और ओके यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 कैसे होगा, यहाँ पे एक्चुअल में ओनली x आएगा, माइनस ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा e⁻3x। क्या हो जाएगा, e⁻3x दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। रॉन्स्कियन हमने फाइंड कर दिया, अब हमको फाइंड करना है U1। सो U1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Y2 इंटू राइट हैंड साइड अपॉन रॉन्स्कियन dx। सो दैट U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब U1 फाइंड करेंगे तो Y2 कौन है, e⁻2x, तो ये हो जाएगा e⁻2x, राइट हैंड साइड e⁻3x, रॉन्स्कियन जो आ रहा है वो इसका e⁻3x इंटू dx, तो ये कट हो जाएगा इससे। तो U1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e⁻2x dx, एंड देन U1 इज इक्वल टू माइनस e⁻2x अपॉन ये हो जाएगा 2। ओके, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे U2, तो U2 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ Y1R अपॉन W dx, तो ये हो जाएगा U2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Y1 जो है वो e⁻x है, ये e⁻3x है राइट हैंड साइड, रॉन्स्कियन e⁻3x dx, ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा U1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, देन U1 इज इक्वल टू e⁻x, सॉरी U2, ये हो जाएगा U2, तो U2 जो है वो क्या आ रहा है e⁻x हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्या रीजन है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ऑल आर इंक्लूड इन द CF, वो एक जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उनको हम यहाँ पे मीन्स
जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसमें हम पुट नहीं करते हैं, उसको जो वैल्यूज हैं यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एक जो है अनडिफाइंड इंटीग्रेशन होते हुए भी आपको यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट का यूज नहीं करना है। ओके, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब क्या दिक्कत है? पी आई जो होता है वो क्या होता है? पी आई हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है u1y1 प्लस u2y2। तो पी आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर 2x/2, u1 की वैल्यू है, और e1 y1 जो है वो ई रेस टू पावर ऑफ x है, प्लस ये हो जाएगा u2 क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर x, और ये आ जाएगा आपके पास में ई रेस टू पावर 2x/2 की वैल्यू। सो दैट पी आई इज इक्वल टू, पी आई क्या हो जाएगा? हम ई रेस टू पावर जो है इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो ई रेस टू पावर 3x बन रहा है ना दोनों में, ई रेस टू पावर 3x/3 या 2 प्लस ई रेस टू पावर 3x हो जाएगा, दैट इज द 1/2 ई रेस टू पावर 3x। नाउ द जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये हो जाएगा, सी एफ हमने फाइंड किया है c1 ई रेस टू पावर x प्लस c2 ई रेस टू पावर 2x माइनस, ओके माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस आ जाएगा, प्लस 1/2 ई रेस टू पावर 3x। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने जो रॉन्सकियन मेथड है जिसको हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उससे हमने इसको सॉल्व किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैंने पूरा मेथड जो है वो समझाने की कोशिश की है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसको हम कहते हैं, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बस आपको 2 फॉर्मूले याद होंगे, और रॉन्सकियन कैसे निकालते हैं वो अगर पता होगा, बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अब कैसा भी क्वेश्चन है आप इसी मेथड से करिए, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।